स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और मैं भगवान से दुआ करूंगा, गॉड से दुआ करूंगा कि आपका एक सरकारी सीट सरकारी कॉलेज में दाखिलाना मिल जाए, आपको एक सरकारी सीट हासिल हो जाए और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, ये मैं भगवान से दुआ करूँगा। चलिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पहला सेट लगा चुके हैं जिसमें कि बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं, और दूसरा ये प्रीवियस ईयर है, दूसरा सेट आपको टोटल 10 सेट लगाना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 10 सेट जो लड़का लगा दिया ना, मैथ में 25 में 25 कन्फर्म। रीजनिंग वाले में भी हम आपको जो सेट कराएंगे उसमें भी आप अगर पूरा लगाते हैं, रीजनिंग 10 में 10, यानी कि यहाँ से ये दोनों पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। ठीक है, कि ये पूरा कन्फर्म 100% आना ही आना है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, पुराने साल में। अगर आप मेरा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का वीडियो देखें तब तो इसमें एक भी नहीं छूटेगा। टोटल 25 क्वेश्चन हम कराएंगे। और जो रहा बात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसमें वो आएगा। और अब हम आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे कि क्या अंतर है, कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें मिलने वाला है, वो आगे जाके मिलने वाला है। चलिए यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक घनाभ के समान फलक। अब कहेगा सर ये फलक क्या होता है? देखिए, आप ईंटा देखे हैं ना, ईंट देखे हैं, ईंट। तो ईंट में देखिएगा ऐसे एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3, 4 और एक आगे और एक पीछे, टोटल मिला के 6 होता है ना। तो इस पूरे हिस्से को फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। याद रखिएगा, ऐसे जब हम घनाभ बनाते हैं या ईंट बनाते हैं, ऐसे ये वाला, तो ये सामने वाला, फिर इसके पीछे वाला, ये सामने वाला है ना, पीछे वाला, तो टोटल 6 फलक होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वो नहीं कह रहा है, कह रहा है कि कितने समान फलक होते हैं, एक जैसा, कितने जोड़ा। तो जैसा आगे होता है वैसे ही पीछे होता है। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक इधर तो एक उधर, 2 जोड़ा हो गया, एक ऊपर तो एक नीचे, 3 जोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से बात करते हैं से कम तोरण। अब कहेगा सर ये तोरण क्या होता है? तो जब आप बारंबारता कभी पढ़े होंगे भविष्य में, ठीक है, तो जब आप बारंबारता ऐसे खींचेंगे तो देखिएगा, एक ऐसे बारंबारता ऐसे करके ऊपर खींचाता है, एक ऐसे ऊपर करके ऐसे खींचाता है। तो यहाँ कह रहा है कि एक से अधिक वाला रहेगा। से अधिक माने क्या होता है? जैसे नहीं होता है 20 से अधिक, 30 से अधिक, ऐसे करके देता है। और उसके बाद से कह रहा है से कम वाला भी होता है और से अधिक वाला भी होता है। दोनों से एक एक लाइन खींचाएगा। इससे भी जैसे कि मान लीजिए कि दे देगा कि 20 से कम, ऐसे दे देगा, फिर दे देगा 25 से कम, तो ये कम वाला है, ऐसे करोगे। और फिर ये खिंचाएगा एक लाइन, फिर उसके बाद से अधिक वाले से एक लाइन खिंचाएगा। और फिर कह रहा है कि जो दोनों लाइन तोरण खिंचाएगा, उसके कटान बिंदु जहाँ कटेगा उसके भुज के तरफ देखना है। भुज का मतलब एक्स के तरफ देखना है। एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। ठीक, भुज के तरफ देखना है। तब बताना है कि जो ये भुज पर आएगा वो ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को क्या करेगा? बीचों बीच काटेगा। जी, बीचों बीच एकदम आएगा। और बीचों बीच को हम लोग कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो याद रखिए, वही कह रहे हैं भुज को क्या कहेंगे, तो उस भुज को कहेंगे हम लोग माध्य, नहीं माध्यिका, एकदम बीच में आके कटता है। ठीक है, इधर नंबर को काट देता है तो उसे माध्यक या माध्यिका कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नाम एक ही है, माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए ध्यान से। ये क्वेश्चन बाबू बहुत आसान है। कैसे? कह रहा है कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन, ठीक, एक बेलन है, चलो मानते हैं एक बेलन है। ठीक, आप जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज हो गया ना, और खाली इंच लगा दो तो ये बेलन का आयतन होता है। तो एक बेलन हो गया। अब कह रहा है कि जो बेलन है इसकी त्रिज्या को हम आधा कर दें। ठीक, बेलन इसी टाइप का है, एक नया अगर बना रहे हैं तो बस इसके त्रिज्या को आधा कर दो। मान लो कि यहाँ से यहाँ अगर 4 है तो हम छोटा रखेंगे 2 सेंटीमीटर का एक बेलन बनाते हैं। बाकी सब सेम है, ऊंचाई सब सेम है, त्रिज्या हो गया आधा। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। कितना भी ये हो उसका ये आधा कर देना है। ठीक, बस त्रिज्या आधा। अब आप नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 50 होगा तो ये 25 लिख दीजिएगा, सिंपल। यहाँ देखिए, आधी कर दीजिए, ऊंचाई समान रहे, दोनों का ऊंचाई बराबर है एकदम। ये जितना ऊंचा है ये भी उतना ही ऊंचा है, ऊंचाई दोनों का क्या है? बराबर है। बस त्रिज्या को आधा कर दिया गया है। तो कह रहा है कि जो घट करके बना है वो बेलन, ठीक, उसका बेलन का आयतन, और यहाँ पे जो पहले से ओरिजिनल था उसका बेलन का आयतन, दोनों के बेलन का आयतन निकालिए और उसको अनुपात में बदलिए। अब कहिएगा सर तो इसका आयतन निकाल लेते हैं और इसका आयतन, अब दोनों को अनुपात का मतलब बट्टा होता है। मतलब कि जैसे हम बोलें कि आपका उम्र मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि
15 यानी 18 बरस है, आपको बताए भी थे। और मेरा उम्र अगर मान लीजिए 24 बरस है, तो समझिएगा। अब हम बोले, समझिए हम क्या कह रहे हैं, हम बोले कि आपका और मेरा अनुपात निकालिए। तो पहले आपका बोले ना, तो ये पहले रहेगा 18 और मेरा रहेगा बाद में ऐसे। अगर मैं बोले ना कि मेरे उम्र और आपके उम्र का अनुपात निकालिए, तो पहले मेरा रहेगा। और अनुपात किसे कहते हैं, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा ये 12, ये हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। कटाते जाइए। जब ये नहीं कटता है तो इसी को किस में लिख देते हैं, अनुपात में लिख देते हैं। अनुपात का मतलब समझे। अब यहाँ कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई समान रहते हुए यहाँ पे कह रहा है कि घटे, यहाँ एक ही हो रहेगा, घटे हुए बेलन का आयतन का मूल, आयतन का मूल बेलन के आयतन का मूल के आयतन से अनुपात है। इसका मतलब कि जौन घटा है वो लिखिए। तो आप बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर। आर कितना, जितना है उसका आधा, तो r/2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम, r/2, पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात करना है बड़ा वाला का, पाई आर स्क्वायर एच। ये देखिए तो ये पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, सिंपल। यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर 4, अब बट्टा में यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। ये चला जाएगा ऊपर आर स्क्वायर और ये 4 आर स्क्वायर नीचे, आर स्क्वायर 4 स्क्वायर खत्म एक बार में, 1/4 यानी 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। तो 1:4 कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बस आप आयतन लिख दीजिएगा। अगर आपको ये भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो ऐसे दिमाग सिंपल में लगाइए। कहेगा सर आप जब बोल ही रहे हैं कि छोटका वाला जितना होगा, ठीक, बड़ा वाला जितना होगा उसका आधा होगा, तो अगर हम पहले छोटा वाला इसमें बोला है, देखिएगा यहाँ पे जो घटा है उसका बोला है, तो अगर हम इसको मान ले 2, क्या मान ले 2, तो इसको हम डबल कर देते हैं, ये 4। बताइए तो बड़ा वाला का ये आधा त्रिज्या है कि नहीं, तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक, मतलब जो भी यहाँ मानिएगा, 8 मानेंगे तो उसका ये आधा रख दीजिएगा, तभी भी उतना ही आंसर आएगा। कैसे, पाई से पाई खत्म, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 16 चौका 64, 1/4 और हो जाएगा 1:4। कैसे भी कुछ भी मानिएगा, बस बड़ा वाले का ये आधा होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 2 समीकरण युग्म, ठीक, आपको पता होना चाहिए 3, अब या देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक आपको वीडियो बना करके हम दिए हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन उस लेसन से नहीं छूटेगा। यही कह रहा है कि 2 समीकरण होगा, कोई 2 समीकरण होगा, 2x + 4y = 4, एक समीकरण ये हो गया, xy वाला होता है, 3x + 6 कुछ भी होगा, हम नहीं जानते हैं क्या होगा, कुछ भी 2 समीकरण होगा। और कह रहा है कि देखो जितना समीकरण होता है, अगर आप ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं, इस तरह ग्राफ खींचते हैं ना, तो जितना समीकरण होगा उतना लाइन, इस ग्राफ से एगो लाइन खींचाएगा, इस ग्राफ से भी एगो कहीं लाइन खींचाएगा, और ये लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो मान लो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस युग्म का हल कितना होगा। तो आपको तो बताए हैं ना कि जब लाइन जितना जगह काटता है उतना हल होता है। जैसे मान लो कि कह दे लाइन समानांतर है, तो समानांतर माने आमने सामने, तो एक जगह काटा है, एक जगह भी नहीं काटा है, तो समानांतर लाइन समांतर। ठीक, तो जब एक जगह भी नहीं कटा है तो इसका कोई हल नहीं, और जितना जगह काटता है ना उतना हल। तो प्रतिच्छेदी में एक जगह काटता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक हल होगा। अगर समांतर रहता तो कोई हल नहीं, और रहता अगर संपाती, क्या रहता, संपाती। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ा रहता है। तो आप बताइए कि ये एक लाइन दूसरे लाइन को कितना जगह सटा है, तब कहेगा सर ये तो शुरुए से सटा है, तो करोड़ों जगह सटा है, तो करोड़ों जगह सटा है तो इसका करोड़ों हल होगा, यानी अनेक हल होगा। एक जगह सटा है तो एक हल होगा। प्रतिच्छेदी हमेशा एक हल होता है, प्रतिच्छेदी। एक हल को एक और नाम से जानते हैं, एक हल को अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय जो भी है ऐसे लिख लीजिएगा, हल। और समांतर में एक भी जगह नहीं कटा है तो कोई हल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी बोला था तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब बताइए, इसके पहले वाले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन था, हमको लग रहा है कि यही क्वेश्चन था, लेकिन आप देखिए तो 2 बार पूछ दिया कि नहीं। इसमें p का मान निकालना है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शून्य का मतलब x का मान होता है, आपको बताए भी थे। शून्यक बोले, आपको मूल बोले, इस सब का मतलब x का मान। x का मान 3 है तो p का मान निकालना है, तो ले जाके x का मान इसमें 3 भर दीजिए ना, सिंपल। यहाँ देखिए क्या है, x² + px अब +12 बराबर में 0 डाल दीजिए। यहाँ x का मान 3 भरिए, प्लस p × 3 + 12 = 0, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा आपका 3p + 12।
12 और 9 कितना होता है, तो 12 और 9 21 होता है, प्लस 3p बराबर 0। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, p बराबर -7, p बराबर -7 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला दूसरा थोड़ा मार कर ले लें। अब कह रहा है कि 4, -5 में y नियामक है। ठीक, माने y नियामक है तो y कौन है, तो इसमें y इसको कहते हैं, -5 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसमें तो कोई खास बातें नहीं है। पहला वाला को x, दूसरा वाला को क्या कहते हैं, y कहते हैं। पहला वाला को भुज भी कहते हैं, दूसरा वाला को कोटि कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यदि एक जीवा, अब कहिए ये जीवा क्या हो रहा है, जीवा ए बी है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखो यहाँ पे एक फिगर ऐसे कीजिए, ऐसे फिगर बनाइए जो कि यहाँ कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। जीवा हो गया ए और बी, बाहर से ऐसे जाके स्पर्श कर रहा है, दो जगह क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। हाँ देखिए ये हो गया आपका कितना, 60 डिग्री। अब देखिए ये भले ही क्वेश्चन ऐसा दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन का फिगर गलत बनेगा। ठीक, यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है कि जब बी यानी ए और बी जहाँ स्पर्श करता है, तो जहाँ पे ये ऐसे स्पर्श किया ना, तो इसके बीच का कोण ये निकालना है। तो आप तो जानते हैं कि ये एक चतुर्भुज बना है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। एक चीज आप जान गए हैं कि जहाँ वृत्त जाके ऐसे कोई लाइन स्पर्श करता है वृत्त पर, कहीं पे वृत्त पे जाके ऐसे सटेगा ना, तो दिमाग लगाएगा कि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बना 90 डिग्री और यहाँ पे भी बना 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री। स्पर्श किया है तो 90 डिग्री होगा, और ये है 60 डिग्री। सब मिला के होना कितना चाहिए, सब मिला के होना चाहिए 360। चतुर्भुज में सबको जोड़ने पर होता है 360। मान लीजिए कि ये हो गया 90, ये हो गया 90, 90 90 180 हो गया। ठीक, ये हो गया 60, तो ये हो गया आपका 0 6 6 13 14 4 हाथ में 1 240। और कितना घट रहा है, तो और देखिए ना 360 अगर करना है ना तो 120 घट रहा है। 0 यहाँ पे हो जाएगा 6 3 120, यानी कि ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 120। लेकिन आप देखिए कि 120 डिग्री की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी यही आपका आंसर सही होगा, 120 डिग्री। हो सकता है कि बाहर वाला ले लिया वैसे 120, लेकिन नहीं होगा। अब इसे देखो फिगर के अनुसार तो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन जिस तरह बोला है उस हिसाब से आपका 120 डिग्री सही है। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, मतलब एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। वृत्त के एक बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा, और जहां स्पर्श करेगा वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखिए एक रैखिक समीकरण है। अब कहिएगा सर ये रैखिक समीकरण क्या होता है, तो जिस समीकरण का ऐसे दिया है ना, इसको रैखिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पावर 1 है। अगर ऐसे रहता ना, ऐसे रहता तो ये द्विघात होता, क्योंकि पावर कितना है, 2। जब पावर कुछ नहीं होता है तो 1 छिपा रहता है, इसी को रैखिक कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक थोड़ा थोड़ा एक रेखा की तरह दिखता है, इसीलिए। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो देखिए ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका पावर 1 है। तो कह रहा है यहाँ पे कि x - 4 = 0 को ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल है ना, कि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में x बराबर हो गया 4। तो जब आप ग्राफ ऐसे खींचिएगा तो मान लीजिए कि ये वाला होता है x और ये वाला होता है y, तो x बराबर 4, 1 2 3 4, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे खींचेंगे x बराबर 4, ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन होगा, तो कह रहा है अनंत रेखा प्रदर्शित करेगा। अनंत रेखा को नहीं, अनंत रेखा को तो प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक, एक सरल रेखा को, 2 सरल रेखा को, एक रेखा को, ठीक, तो सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए अगर ये लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन में अगर रहता कि ये y के सामने है, समानांतर है, तो ये भी सही हो जाता है। क्योंकि आप देखिए जब हम x बराबर 4 पर लाइन खींचे तो y के समानांतर एकदम है कि नहीं, तो अगर ऑप्शन रहता तो ठीक है, नहीं तो एक सरल रेखा होगा। ये भी आप याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, और आपको तो पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हम आपको त्रिकोणमिति में करा चुके हैं। आप वीडियो अगर देखें हैं तो यहाँ देखिए ये खूब सुंदर एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है। कैसे, यहाँ देखिए ये है साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा वाला। ठीक, 1 - साइन ए। आपको शुरू से ही बताया कि जब भी आप 10 देखिएगा, ठीक, क्या देखिएगा 10, तो एक ही को फॉर्मूला लगाइएगा, वो फॉर्मूला। और ये भी सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, प्लस टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये जगह 1 - सेक ए, ये बट्टा का कर दीजिए, जोड़ घटाओ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा थीटा नहीं, ए है,
सॉरी यहाँ पे हो गया है मिस्टेक, 1 प्लस साइन ए और यहाँ है 1 माइनस साइन ए। गौर से इसको देखिए, ये एक फॉर्मूला पे सेट है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये सेट है, और बट्टा ये हो जाएगा आपका कॉस ए, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए। ये फॉर्मूला जब 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला याद है आपको, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का, और बट्टा में है कॉस ए। ऊपर दो गो कॉस है, नीचे ए कॉस है, तो ए कॉस ए खत्म, तो ये बच जाएगा कॉस ए। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही, कॉस ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद है, इसमें ऐसा कोई जरूर दिया होगा जिसका परिभाषा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक, रेखा का परिभाषा होता है, समतल का होता है कि नहीं होता है, बिंदु का परिभाषा होता है। बिंदु किसे कहते हैं, ये बिंदु तो देखो कोई भी बिंदु देते हैं ना, इसमें लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है ना ऊंचाई होता है। रेखा किसे कहते हैं, रेखा इसको कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जिस जो अनंत तक जाए कभी खत्म नहीं हो उसे रेखा कहते हैं। समतल जो ऐसे बराबर प्लेन होता है उसे समतल कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर आपको बहुत आसान ट्रिक से बताए थे। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, कह रहा है इसका केंद्रक निकालना है। शुरू से आपको बताए हैं कि जब भी केंद्रक निकालना हो या मूल निकालना हो, सॉरी मूल बिंदु यानी मध्य बिंदु निकालना हो, तो हमेशा क्या करते हैं, यहाँ देखिए केंद्रक में कह रहा है कि इस ए का वैल्यू दिया है -1,0, ठीक, बी का वैल्यू दिया है आपका, बी का वैल्यू 5,-2 और सी का वैल्यू दिया है आपका 8,2। जब भी आपको बीच वाला निकालना हो ना, तो इसका पहले वाला को जोड़ देना है। ठीक, और जितना अंक जोड़ेंगे उतना ही से भाग करना है। तो चलिए -3 + 5 और प्लस में 8, ये 3 गो है ना, तो 3 से भाग, कमा, ये केंद्रक निकल जाए, कमा, दूसरा वाला 0 -2 और फिर ये दूसरा वाला जोड़ो +2 अब बट्टा में यहाँ 2। ये देखिए 5, 8 और 5 कितना होता है, तो 8, 5, 13, 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/3, और ये खत्म हो गया तो हो जाएगा 0/2, 3 चौका 12, ये बचा 4 और ये भाग दीजिएगा तो 0, 4,0 केंद्रक हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,0। तो जब भी केंद्रक बीच वाली बातें करेगा, जितना होगा उसका सबका पहला वाला एक साथ जोड़िए, फिर उसका दूसरा वाला एक साथ जोड़िए, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 4,0, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और बिना देर के, ये भी 11 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन हम लोगों को करना है। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक को समझते हैं। हम ऑलरेडी ये समझा चुके हैं, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक दे दिए, इनमें से कह रहा है कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। इसमें कोई बहुलक का फॉर्मूला है, यहाँ बहुलक बराबर इतना दिया, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, बहुलक का फॉर्मूला कौन सा सत्य है। तो आपको एक ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे, बहुलक बराबर बताए थे 3 माध्यक, क्या बताया, 3 माध्यक -2 माध्य। अब कहेगा सर ये बताए क्या थे, मतलब कि ये तो आप फॉर्मूले लिख दिए। अरे नहीं बताए थे, बताया क्या, इसमें भी आधा ध है, इसमें भी आधा ध है। कुछ देर के लिए इस ध को दिमाग से हटा दीजिए, तो बताइए कितना गो से लिखा गया है, 1, 2, 3 गो से लिखा गया है, और ये 1, 2 गो से लिखा गया। अगर ये 3 गो से लिखा गया है तो आगे 3 लगा दिए, 3 माध्यक, ठीक, और यहाँ 2 गो से लिखा गया तो 2 माध्य। अब कहेगा सर एक और डाउट हमको आ रहा है कि ये 2 कहीं हमको आगे रख दें। अरे जब ये 2 गो से लिखा गया तो 2 आगे रखिए, हमेशा बड़का आगे रहता है और छोटा वाला पीछे, तब ना घटता है। तो यही वाला ऑप्शन एक फॉर्मूला में आता है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अब बात आता है कि सर बहुलक किसे कहते हैं, माध्यक किसे कहते हैं, और माध्य किसे कहते हैं। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, माध्यक लिखो, माध्यिका ऐसे भी होता है, माध्यिका, सब एक ही बात, ये 4 गो से लिखा गया। देखिए बहुलक किसे कहते हैं, बहुत सारा संख्या ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, समझिएगा, गलती से समझिएगा, गलती से जो बहुलक यानी लक से जो बहुत बार आ जाए उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। समझ में आया हम क्या बोले, बहुलक। जैसे कि यहाँ देखिए 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, सबसे ज़्यादा बार है कि नहीं, यहाँ पे देखिए 2 1 बार और 1 बार 2 बार, तो जो सबसे ज़्यादा बार आए उसी को बहुलक कहते हैं, तो बहुलक हो जाएगा 4। अब बात करते हैं माध्यक किससे कहते हैं या माध्यिका किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को सजाते हैं, और सजाने के बाद या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यानी कि ना तो असेंडिंग
असेंडिंग में, नहीं तो डिसेंडिंग में। और जो माध्यिका माने होता है बीच वाला, जो बीच में आ जाए उसी को कहते हैं माध्यिका। समझ में आया क्या कहते हैं उसको? माध्यिका। जैसे कि यहाँ सजिए 2, फिर ये लिखिए 2, फिर लिखिए 3 3, ये वाला है ना जी, 2 2 3 3, फिर लिखिए 4 4 4 3 बार है, ठीक, 5 नहीं है, 6 2 बार है, ठीक, और एक है 8, यानी कमा यहाँ डाल दे रहे हैं। अब बताइए इसमें बीच में कौन है, तो कुछ देर के लिए 4 को इधर छाटिए, 1 2 3, 4 को इधर छाटिए, ठीक। अब बीच में 2 गो आ गया, तो ये दोनों का दोनों माध्यिका नहीं है। अब मान लो बीच में 2 गो आ गया, तो ये दोनों को जोड़ दो, और जितना को जोड़ते हैं उतना से भाग दो। 4 4 कितना हो जाएगा? 8/2, ये हो गया आपका 4। कितना आ गया? ये 4, यानी माध्यिका आपका कितना आ गया? 4 आ गया। तो बीच वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। और माध्य किसे कहते हैं? तो ये तो सब आसान होता है, जितना है सब को जोड़ दो, और जितना को जोड़ोगे उतना से भाग दे दो। इसमें तो लास्ट बीचे को जोड़ते हैं, लेकिन इसमें सब को जोड़ के जितना अंक है उतना से भाग, उसे माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य। और ऑलरेडी माध्य का स्पेशल एक ट्रिक के साथ भी आपको वीडियो बना चुके हैं, माध्य माध्यिका ब्लॉक जाकर के एक बार देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि ये नंबर है, इसका माध्य x है। अरे नंबर दिया है तो माध्य x मानने की क्या जरूरत है? x का माने नहीं निकाल लेंगे हम। 1, 3, 4, 5, 7, 4, ठीक। माध्य कितना है? x है। कितना है माध्य? x दिया है। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़कर जितना है उतना से भाग 1 2 3 4 5 6, तो जोड़िए तो 7 और 4 कितना होता है? 7 4 11, 11 और 5 कितना? 16, 16 4 20, 3 23, 1 24, 24 हो जाएगा। और बट्टा में टोटल 1 2 3 4 5 6 गो है, ठीक है। तो 6 से भाग कर दीजिए, 24/6 बराबर x, जितना अंक है उतना से भाग। 6 3 18, 6 चौका 24, x बराबर कितना आ गया? 4। माध्य आपका आ गया 4। अब कह रहा है कि एक और आंकड़ा दिया गया है, एक और आंकड़ा दिया गया है ये वाला, ठीक, और इसका माध्य दिया है x-1, ठीक। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? इसका माध्य, इसको भी जोड़िए, माध्य निकालना है ना। 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + 3 + p, इसको जोड़िए। और कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग बराबर। ये माध्य कितना दिया है? इसका माध्य दिया है x-1, ठीक, यानी कि माध्य ये दिया है। क्या दिया है? ये माध्य। तो माध्य कितना दिया है? तो माध्य यहाँ पे x-1, तो यही भर दीजिएगा x-1। जोड़िए इसको, 3 और 2 5 2 7 7 4 11, 11 और 3 14, 14 15 16 17 हो जाएगा। 17 + p बराबर 7, ठीक, और बराबर x का मान अभी निकालें हैं कितना? 4 - 1, ये हो जाएगा 17 + p/7, और 4 में से 1 जाएगा 3, और गुणा कर दो, 7 × 3 = 21, 17 + p बराबर 3, 7 × 3 = 21, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में p बराबर 21 - 17, घटाइएगा 21 में 17 तो हो जाएगा 4। p का मान कितना आया? 4 आया। p कितना आ गया? 4। ये याद कर लीजिए, p कितना आया है? p बराबर 4 आया है। अब दिमाग यहाँ लगाना है, सुनिए ध्यान से। निकालना किसका मान है? अब कह रहा है कि अगर q एक माध्यिका है, माध्यिका माने समझ रहे हो ना, बीच वाला को माध्यिका कहते हैं। तो इसमें थोड़ा लाइन से इसको सजा लीजिए। तो सजा, p बराबर कितना है? 4 आया है ना। यहाँ p के जगह पे हम अगर 4 भर दें और निकाले इसका माध्यिका, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? माध्यिका q है, ठीक। तो बीच वाला निकालिए माध्यिका, इसको सजाइए 2 2, बढ़ते क्रम में 3 3 3, फिर 4 और फिर 4, इधर 3 गो छाटिए, इधर 3 गो छाटिए, बीच में क्या निकला? 3। इसी को तो माध्यिका कहते हैं, और इसी को तो माध्यिका का नाम q दिया है, इसीलिए ये किसका मान हो जाएगा? माध्यिका q का मान। तो q 3 हो गया, p 4 और q हो गया आपका 3। q कितना हो गया? 3। और निकालना क्या है? निकालना है p + q, p + q आपको निकालना है, ठीक। तो p का मान आया है 4 और q का मान आया 3, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। यहाँ देखिए एक बार और इसको रिपीट करके समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि बहुपद दिया है बहुत बड़ा, ठीक। इस बहुपद को इतना से आप भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा, और फिर जो भाग दीजिएगा, कोई भी भाग देते हैं तो नीचे कुछ बचता है, उसे शेष कहते हैं। तो नीचे शेष शेष निकालना है जो बचा है। और यहाँ पे बोल रहा है भागफल दिया है। ये कुछ समझ में नहीं ना है, मत समझिए। यहाँ देखिए हम समझा रहे हैं। 7 हो गया 2 से, और ये देखिए 2 3 6,
एक बचा। तो क्वेश्चन में कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बीच वाला दे दिया, यही बीच वाला 7, ठीक, और इसको भाग दिया जा रहा है इससे, जैसे 2 से भाग दिया ना उसी तरह इससे भाग दिया। अब भाग देने के बाद क्या आया है, भागफल आया। भागफल इसे कहते हैं, भागफल इंग्लिश में इसे कहते हैं आपको कोसेंट, इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे डिवाइजर। और कह रहा है कि जब, अब इसे हटा दे रहे हैं, कह रहा है कि जब आप 7 में 2 से भाग दिए तो 3 आंसर आए, तो आप शेष निकालिए। क्या निकालिए, शेष निकालिए। तो शेष कैसे निकलेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर, यानी यहाँ पे होता है डिविडेंड बराबर भाजक। देखो यहाँ पे हम अपने से एक निकाल देंगे, एक बचा था ना, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही तो निकालना है शेष। तो जो दिया है वो भर दो, भाज्य दिया है 7 बराबर भाजक ये दिया है 2, गुणे ये दिया है भागफल 3, अब प्लस में ये कितना हो जाएगा, शेष कुछ नहीं दिया है, छोड़ दो, शेष निकालना है। ऐसे ही ये हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस में एन आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा आपका शेष। 7 में से 6 हो जाएगा 1, शेष कितना आ गया 1, बताओ शेष 1 आया था कि नहीं, 2 3 आया 6, 1 शेष आया था, 1 शेष निकल गया। यही काम आपको करना है यहाँ पर भी, ठीक। यहाँ देखिए भाज्य, भाज्य मतलब बड़ा वाला, ये वाला भर दीजिए, माइनस एक्स का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। उसके बाद से इतना से भाग देना, तो जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस में 1 और गुणे भागफल, फल लिख दीजिएगा, भागफल कितना आया है, x माइनस 2 आया है, ठीक। अब प्लस शेष निकालना है, छोड़ दो। यहाँ देखिए x का पावर 3, इसको उतार दे रहे हैं ज्यों के त्यों, कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये देखिए ब्रैकेट में ये दोनों गुणा में है ना, तो इससे गुणा कीजिए। तो आपको तो एक चीज़ पता होना चाहिए कि x सब में गुणा करेगा, फिर 2 भी सब में गुणा करेगा। तो गुणा कर लीजिए, यहाँ x में गुणा कीजिए, हाँ गुणा कीजिए, x में 1 से तो हो जाएगा x का पावर 3, फिर x में 1 से तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x में 1 से तो 1x माइनस में हो जाएगा। अब 2 में हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 2x स्क्वायर, 2 में 1 से तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, अब प्लस में हो गया ये शेष। प्लस में क्या बचा, शेष निकालना है। जिसका मान निकालते हैं ना उसको अलग छोड़ते हैं, इसको यहीं पे छोड़ो, अब बाकी सबको इधर ला दो, ठीक, क्योंकि अकेले एक बच जाएगा शेष और शेष निकल जाएगा, तो इधर ला देते हैं। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, लिखते हैं यहाँ पे x का पावर 3, ये उतारना है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यहाँ माइनस होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया है माइनस, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस, ये हो गया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में x 1 मिनट। एक काम कीजिए, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ पे 2 और 1 3, प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए माइनस में 2x और माइनस में x, माइनस में 3x और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3x, ठीक। और यहाँ पे नंबर सिर्फ 2 बचा है, तो प्लस में इधर आया तो माइनस में आपका 2, अब बराबर इधर शेष बच गया। कुछ कटेगा तो कटा दो, x क्यू से x क्यू खत्म, 3x स्क्वायर से 3x खत्म, इससे ये खत्म। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से 2 जाएगा 3, यानी शेष आपका कितना बचा है 3, यानी ऑप्शन में शेष आपको 3, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। तो ये वाला आपको समझ में कम आया होगा, पता है क्यों, क्योंकि आपको ये अगर पढ़े होंगे तो ही आया होगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है, और ये वैल्यू भर दिया जाता है। यहाँ देखिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन, लो यहाँ पे तो मिट गया, पता नहीं क्या था, यहाँ पे दिमाग नहीं लग रहा है कि क्या था, BAC था शायद, हमको लग रहा है BAC ही निकालना था। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, क्या बना रहे हैं, त्रिभुज, त्रिभुज के बाहर का कोण, ये तो हम पढ़ा चुके हैं, क्या होता है पता है, इसके सामने वाले दोनों को जोड़िएगा तो बराबर होगा। अगर हम बोल दें कि ये 40 डिग्री हो, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो बताइए ये कितना होगा। तो रूल है कि इस सामने वाला ये दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, तो 60 और 40 कितना 100, तो यही होता है बाहर वाला
समझ में आया? यानी कि जितना बाहर होता है ये बाहर वाला सामने को जोड़ने पर बराबर आता है। ठीक, अब कह देगा तब ये निकालिए, तो एक लाइन पर चांद बना दीजिए और चांद 180 डिग्री का होता है, तो ये 100 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा, दोनों मिला के 180 हो जा रहा है कि नहीं। फिर तीनों जोड़िएगा तो ये भी 180 हो जाएगा। ये इस तरह से बन जाता है। यहाँ देखिए इतना समझ में आया कि अंदर के 2 कोण उधर बाहर के 1 कोण के बराबर होता है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन अब वही कुछ कह रहा है त्रिभुज ABC बनाइए। चलिए मैंने बना लिया त्रिभुज ABC। ठीक, अब कह रहा है कि B और C पर बने बहिष्ठ कोण, B और C पर बने बहिष्ठ मतलब बाहर का कोण 100 डिग्री है, 100 डिग्री, और ये भी 100 डिग्री। तो BACE वाला निकालिए। अच्छा जी, E निकालना है, कोई बात नहीं। एक लाइन पर एक चांद बनाइए, चांद बनता है 180 डिग्री का, ये तो जानते हैं। तो ये जब 180 बना तो यहाँ से यहाँ 100 हो गया, तो कितना और बचा 80, तो ये 80। ठीक, और ये भी आप ऐसे कर सकते हैं, 100 है तो ये कितना बचा 80। ठीक, अब जब दोनों 80 बच गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 को दिया है 80 80 160, और कितना बच रहा है 20 गुना बच रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। अब तीनों को जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो 2 को मिल गया 160, तो 20 गुना घट रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। cos 0 क्या होता है, cos 0 का मान होता है 1, यानी कौन लिखा है cos 0 डिग्री प्लस √2 sec 45 माइनस √3 tan 30। देखो cos 0 का मान 1 और प्लस √2, यहाँ देखिएगा तो sec 45 भी होता है कितना √2। आप कभी एक बार फॉर्मूला आपको ट्रिक से बताए थे, इसी वीडियो में आप जा करके देखिए, त्रिकोणमिति का एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपको मिलेगा। ठीक है, और नहीं तो आप सोच रहे होंगे ना कि काश हमको फॉर्मूला याद हो जाता है, ऐसे ही बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा, ज़िंदगी भर काश हम लोग करते रह जाएंगे। √3 tan 30 का मान होता है 1/√3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 का वर्गमूल होता है 2 और माइनस 2 और 1 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना है। अच्छा एक मिनट, इसमें हम लिखे ही नहीं हैं, गलती से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो मामला तो गड़बड़ हो ही गया है, लेकिन आपका आंसर तो सही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan 30 1/√3 होता है, खत्म हो गया, 1 बचा, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 का वर्गमूल 2, ये आपका यही हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन छोड़ गया है। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, पता है कि अब मान लो कि 2 बजे रात, अभी तो समय हो रहा है 2 ढाई बज रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। यहाँ देखिए, चलिए इसको हम लोग तनी बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, इसको ये sin थीटा cos थीटा, इसका बेटा उसका बेटा समझ लेते हैं। 2 sin A कह रहा है, पता है क्या, A का मान निकालें, A का मान निकालना, इसका मान निकालना है। कोई बात नहीं, आप बताइए A का मान कैसे निकलेगा, जब ये दोनों हट जाएगा। इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है, पता है ना, sin 2A का फॉर्मूला, ये आ जाएगा 2 आगे, 2 sin A इंटू cos A, और ये उतार दीजिए 2 sin A, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला 2 sin A से 2 sin A एक बार में खत्म, तो cos A बराबर 1। लेकिन अभी और बाकी है, A का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका कैसे बचेगा अकेले, जब इधर भी cos रहता है इधर भी cos रहता है, cos से cos खत्म हो जाता है, तो A का मान निकल जाता है। इसका मतलब अब दिमाग लगाना है, इधर cos लाना है। तो पता है एक cos का मान होता है कितना cos, तो cos 0 का मान होता है 1, कितना होता है 0 का मान, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे। cos से cos यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो A बराबर आपका 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ आपको बताना है, ठीक, इसका मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। मौसा का मतलब होता है HCF। जैसे कि बोल दे कि 12, जैसे ये बड़ा बड़ा नंबर है, हम बोल दे 12 और 40 का मौसा निकालिए। मौसा तो होता क्या है कि 40 को ऐसे तोड़ दीजिएगा, अब 12 से भाग, 12 दूना 40, 12 तिया 36। ठीक, अब यहाँ देखिए ये वाला हो जाएगा आपका 4, ये कट जाएगा। फिर इसको ऐसे घेरते हैं, जब घेरेंगे तो घेरा वाला ही उतारते हैं। ठीक, 12 4 तिहाई 12, जब ये कट गया ना तो देखिए ये वाला मत कहिएगा HCF है, ये भाग का आंसर है, ई वाला आपका HCF है, HCF बराबर 4। तो ऐसे ही आपको इसका बताना है, 144 में भाग देना है, कितना HCF आएगा इसको आपको बताना है। हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज का एक क्वेश्चन देख लें। किसका क्वेश्चन, प्रतिशत का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट भी है, और थोड़ा सा घुमा दिया है।
एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये वो घड़ी का दाम है। मान लीजिए दाम होता है ना, लेकिन क्या करता है ग्राहक, देखो कहता है कि सुनिए ना, आप अपने आदमी हैं, 10% छूट दे देते हैं। तो 720 रुपये दाम लिखा था। देखो आया एक व्यक्ति और एक व्यक्ति 2 बार छूट दिया। एक बार दिया 10%, ठीक, एक बार और दिया, जना कि ना ये अपन तनी खास आदमी है, ठीक है, तो एक बार और छूट दिया, तो 2 बार छूट दिया। और जब 2 बार छूट दिया तो कितना रुपये में बेच दिया उन्हें? 550 रुपये 80 पैसा में बेचा। देखो 720 रुपये का घड़ी 550 रुपये 80 पैसा में बेचा। क्यों? क्योंकि एक बार 10% का छूट, और फिर जाना कि अच्छा ये लग रहा है कि मतलब अपने खास आदमी है, तो फिर एक बार 2 बार छूट दिया, तो कितना हो गया? 550 रुपये में उसको बेचना पड़ा। तो कह रहा है कि जब पहली बार 10% छूट दिया है तो दूसरी बार कितना दिया है कि ये 550 रुपया हो गया है। ठीक, तो सुनो, किसी भी सामान का दाम 100% होता है, बताए थे आपको। 100 मान लीजिएगा, जब छूट देगा तो 100 से कम ना होगा, तो 10% का छूट। यहाँ देखो 720 रुपये का सामान था, 10, तो मान लीजिए कि ये 100% है, 100% में से 10% छूट दे दिया, तो कितना परसेंट बचा? 90%। ठीक, फिर इस पर छूट दिया है। अब ये दूसरा नहीं पता है, तो 100% था, अब नहीं दिया है तो x% छूट दिया है, तो 100 माइनस कर देना x%। परसेंट को हटा के नीचे डायरेक्ट क्या लिख दें? 100। और यहाँ भी क्या लिख दें? 100। और जब 2 बार हो गया छूट, तो कितना रुपया दाम हो गया आपका? 550.80। ठीक, यहाँ देखिए थोड़ा सा कटा फटा ले, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 72 में 9 से गुणा, 9 दूना 18 के 18 में 963 और 1 64, इतना बचा। और गुणे ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x, अब बट्टा में क्या हो गया? 100 बराबर ये 550.80। ठीक, अब एक चाहो तो काम कर सकते हो, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 648 इंटू 100 माइनस एक्स। जब 100 में इससे गुणा कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 गो इधर 0 चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपका इतना आएगा 080। ठीक, ये वाला आ जाएगा। अब इसको कटा फटा लीजिए, मन है तो कटा लीजिए। ठीक, अब कटेगा कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं, हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 648। ये कितना हो जाएगा? 648 पर 00, और ये हो जाएगा माइनस 648x बराबर में 55080। ठीक, ये है आपका प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस 648x बराबर 55080 माइनस 64800। इसको घटाइए, माइनस 648x बचा है। ठीक, बड़ा तिरछा जा रहा है जी, घटाइए इसको, 0 हो जाएगा। ठीक, 8, ये जी 8 हो जाएगा, ये 10 में से 8 जाएगा तो 2, 1 मिनट उल्टा घटा रहे हैं हम इसको, 0, ये हो जाएगा आपका 10। देखो ये वाला ज़्यादा है ना, ये वाला कम है, तो इसमें से घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका कितना? 7, और 7 हो जाएगा पूरा, यहाँ 7 लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 4, तो 14 में से 5 जाएगा 9, और ये हो जाएगा इतना बचा माइनस में, माइनस से माइनस खत्म। अब इसको इधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 9720 और बट्टा में 648। हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये कितना बार में कटेगा, तो 648 का पारा एक बार 15 बार पढ़ो तो 15 8 120 के 0, हाथ में 12, 15 चौका 60, 60 और 12, 60 और 12 कितना होता है? 70, 2 72 के 2 हाथ में लगा 7, 15 25 15 छक्का 90, 90 या 7 97, 15 बार में ये कट जाएगा। तो 15%, x बराबर 15%। 15% का दूसरा छूट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा ये घुमावदार क्वेश्चन था, इसको हम हटाते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। याद देखिए, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या समझते हैं, विषम, 1 एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, 7 है जिसका जोड़ा नहीं लगता है, चाहे जो 2 से नहीं कटता है, ये तो कह रहा है कि लगातार 3 को कोई ले लीजिए। तो कोई नंबर थोड़े लेना है, नंबर दिया थोड़े है। मान लीजिए कि अगर हम इसको 1 मानते हैं तो इसके बाद वाला नंबर कितना गो गैपिंग के बाद है? तो ये सर जब हम 1 मानते हैं तो इसमें 2 को जोड़ेंगे तब ये अगला नंबर मिलता है। ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। नहीं समझे हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जो भी ये नंबर कहीं से भी ले लीजिए, 5 से शुरू कीजिए, लेकिन लगातार लेना है। तो 5 अगर ले लिए तो उसके आगे वाला नंबर कब आता है? ठीक, तो जब 5 ले लिए तो आगे वाला नंबर लाने के लिए इस 5 में 2 जोड़िएगा तब ना 7 आता है जी। ठीक, यानी कि 2 का अंतर हो रहा है, ए का बीच में अंतर हो जा रहा है। उसी तरह से हम लोग नंबर ना मान के इसको पहला वाला संख्या को x मानेंगे, और दूसरा संख्या लाना होगा तो इसमें x + 2 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 2। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 4 को लेना है। ठीक, तो फिर इसका अगला वाला लाना हो तो x + 2 में फिर 2 जोड़ेंगे। ठीक, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि x + 2 × x +
2 + 2 इंटू एक्स प्लस 2 + 2 + 2, 4 गो विषम संख्या ऐसे ही आता है। ठीक, अब कह रहा है कि इस विषम संख्या का माध्य दे दिया है। जब आप 1 2 3 4 गो विषम संख्या इस सब को जोड़िएगा, एक जोड़िएगा और 4 को जोड़े हैं तो 4 से भाग कीजिएगा तो माध्य यानी अपने से आंसर कितना दिया है 6 दे दिया। अब आप जोड़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक्स का मान 1 2 3 4 गो एक्स, ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अब बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे 4 बराबर में 6, 6 चौका 24, 4x प्लस 12 बराबर 24, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 24 माइनस 12, 4x बराबर कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, x बराबर 3 है। चलो ठीक है, x बराबर 3 है, लेकिन बोला है कि इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी संख्या होगा, क्योंकि 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा हम इसको माने हैं, तो ये वाला बड़ी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ले जाके हम x की जगह पे 3 भरेंगे तो 3 है 2 5 है 2 7 है 2 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको टॉपिक समझ में आया होगा पूरा का पूरा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पुराने साल में पूछा गया है, और हाँ हम आपको पूरा का पूरा ये बता भी चुके हैं। ठीक है, आपको जब हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे थे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सब में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। इसीलिए अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, और ये प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। के बाद वाले में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कहिएगा सर ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, ये बात आता है तो बता रहे क्यों। आपको कमेंट जो था कि बार बार चक्रवृद्धि ब्याज ये सब जो भी है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। पहले ये दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए आखिरकार ये डीएलएड के बच्चों से बहुत कम बनता है। ठीक, आखिर वो रीज़न क्या होता है कि ये कम बनता है। पहला तो जब आप 10th पढ़े होते हैं, 9th 10th 11th 12 ये 4 अगर क्लास पढ़े होते हैं, ये चारों में तो पहले ये आता ही नहीं है। ठीक, तो ये आता ही नहीं है, ये आता है ये 6 में 7 में 8 में यही सब आता है। तो इस क्लास में बहुत दिन हो गया रहता है, जिसकी वजह से ये दिमाग से पूरा उतर जाता है, थोड़ा नहीं पूरा उतर जाता है, और फिर इसको दिमाग पर रीलोड करने के लिए। और हाँ 9th और 8 में भी आपको बढ़िया से नहीं पढ़ाया जाता है। होता क्या कि बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर पर फॉर्मूला, अगर गलती से भी आप शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल कर देते हैं ना तो मास्टर सीधे गलत काट देता है। ठीक है, कहता कि नहीं इस मेथड से नहीं बनाना है, लॉन्ग मेथड से बनाना है। जबकि उनको दिमाग में ये पता मतलब होना चाहिए कि आगे चल के ये लॉन्ग मेथड का झंझट बहुत प्रोसेस खत्म हो जाता है, बढ़ोतरी वाला नियम खत्म हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट मेथड से जल्दी आंसर लाना होता है, तब जाके कंपटीशन में हम लोग कुछ फेस कर पाते हैं किसी प्रकार का। क्यों, क्योंकि वहाँ समय रहता है कम। अब बताइए 1 मिनट से कम रहता है समय, लगभग 1 मिनट। खूब ज़्यादा समय रहेगा तो एक क्वेश्चन पर 1 मिनट। कौन आदमी ऐसा है जो कि लंबा प्रोसेस से 1 मिनट में बना सकता है, नहीं बन पाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को बचपन से ही लॉन्ग मेथड शॉर्ट नहीं बनाना है, शॉर्टकट नहीं बनाना है। अरे यार आंसर से मतलब होना चाहिए ना। ठीक है, ऐसा कौन, हम नहीं कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें मैथमेटिशियन लोग जो भी क्वेश्चन देते हैं वो सब बोल रहे हैं। तो यहाँ पहले ये समझते हैं कि CI और SI में अंतर क्या है, ज़्यादा बातें न करते हुए। CI और SI देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब क्या सर ये ब्याज क्या होता है, गांव में ब्याज पर रुपया लिया जाता है, आप जानते हैं। लेकिन सुनो ना, गांव का ब्याज कुछ अलग ही चलता है। ठीक, उतना तो मतलब क्या बताएं हम, उतना ब्याज तो कोई भी बैंक नहीं लेता है, कोई भी इंसान नहीं लेता है। पता है गांव में ब्याज 60% हो जाता है कि 60% ब्याज पर दिए। अब कहिए सर ऐसा आप झूठ बोल रहे हैं, गांव में तो ब्याज 5 या 10% पर कोई दे देता है। नहीं बाबू, वो 10% महीना पर देता है। अभी हम जो भी मुंह से निकालेंगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा। उसके लिए इसको हटाते हैं, हम साधारण ब्याज पहले समझते हैं। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज, मान लीजिए कि आप उसको 1000 रुपया दिए, कितना दिए 1000, चाहे 100 रुपया दिए, इतना समझ में है, 100 रुपया दिए, तो साधारण ब्याज का रूल होता है कि ये 1 साल पर रुपया को बढ़ाता है। कितना साल पर, 1 साल पर। 1 साल के बाद कहेगा कि हमको इतना बढ़ाना है, तो ये 1 वर्ष पर बढ़ाता है। हमेशा बैंक वाला रूल चलता है। ठीक है, गांव वाला रूल नहीं चलता है। गांव में तो आज देगा 100 रुपया, कहेगा तबे देंगे जब 100 रुपये देंगे, अगले दिन 150 रुपया लौटाओगे। अरे तोरू कौन ब्याज है, उतना भारी ब्याज कैसे एकदम डायरेक्ट मार दे रहा है 1.5 गुना। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, मतलब आधा गुना ही मार रहा है, लेकिन इतना ब्याज नहीं बढ़ता है। बैंक का रूल चलता है हमेशा, किताब में भी क्या, जो भी हम पैसा देंगे तो 1 साल के बाद कुछ बढ़ के पैसा आएगा। जैसे कि सुनो ध्यान से, अगर हम आपको रुपया दे रहे हैं 500 रुपया, कितना रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं। ठीक, आप 1 साल के बाद हमको 550 रुपया वापस कर रहे हैं। हम आपको दिए हैं, जो दिए हैं वो 500 रुपया था।
ठीक है, कितना था 500 रुपया, समझिए ध्यान से। और आप 1 साल के बाद लौटाए हैं तो 550 रुपये लौटाए हैं, तो आप एक्स्ट्रा कितना दिए हैं समझिएगा। तो क्या सर हम एक्स्ट्रा 50 रुपया दिए हैं, तो इसी 50 रुपया को हम लोग कहते हैं कि 50 रुपया ब्याज दिए हैं, तो ये साधारण ब्याज है। ठीक है, जो बढ़ा कर इसी को कहते हैं हम लोग SI। समझ में आए क्या कहते हैं हम इसको? SI कहते हैं, यानी हमारा SI कितना है? साधारण। अब कहिएगा सर समझिए एक चीज़ ध्यान से, इसमें पता नहीं दुका दुका नाम आता है, दुका दुका नहीं मतलब यहाँ देखो, एक आता है मूलधन, ठीक, यहाँ पे मूलधन जिसको P कहते हैं, एक आता है मिश्रधन। मिश्रधन इस सब आप लोग अब सुने होंगे लेकिन इससे नफरत जरूर हो गया होगा। एक आता है मिश्रधन जिसको अमाउंट बोलते हैं, ठीक, और एक आता है आपका ब्याज जिसको साधारण ब्याज, जिसको SI कहते हैं, साधारण ब्याज। ठीक, अब समझिएगा, तो जो हम आपको 500 रुपया दिए हैं ना, समझिएगा ध्यान से, जो हम आपको 500 रुपया दिए हैं वो मेरा अपना पैसा है ना, उसमें तो 1 रुपया नहीं दिए, तो 500 दिए हैं तो इसी को मूलधन कहते हैं। जो हम देते हैं, जो आप किसी को कर्ज देते हैं उसे क्या कहते हैं? मूलधन। वहाँ से 500 रुपया तो हम दे दिए मूलधन, ठीक, देने वाले जो भी चीज़ें होता है, मेन पैसा मूल होता है, मूलधन कहते हैं। ठीक, अब उन्हें से जब वो वापस लौटाया तो 550 रुपया लौटाया। पहले तो मेरा 500 लौटा दिया, अब फिर कह रहा है, तुम बोले कि सुनो ना 500 तो मेरा लौटा दिया, अब ब्याजवा कहाँ है? तो 50 रुपया और दिया। तो जो आप सुनिएगा, तो ये 50 रुपया और दिया है, कितना रुपया दिया है? 50 रुपया। तो ये आपका ब्याज हो गया, यानी कि ये आपका 50 रुपये का हो गया ब्याज, और हम 500 इसको दिए हैं, ये मेरा मूलधन हो गया। तो क्या सर मिश्रधन किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं जो दोनों पैसवा मिला के दिया ना, तो गोटे पैसवा को मिश्रधन कहते हैं। गोटा पैसा समझते हो? समझिएगा, हम उसको 500 रुपया दिए तो मेरा 500 लौटा दिया, ठीक, उसके बाद से क्या किया, फिर 50 रुपये लौटा दिए, तो 50 रुपया SI था। क्या था? 50 रुपया SI था। लेकिन जब दोनों पैसवा मिला दोगे तो क्या कहेगा? सुनो ना, आप 500 रुपये हमको दिए थे ना, तो हम आपको 550 रुपये लौटाएं। तो जो दोनों पैसवा मिला करके वापस किया जाता है तो मिश्रधन, यानी 550 रुपये दिया तो ये 550 रुपये मिश्रधन हो गया। यानी मिश्रधन सब पैसा अब आपको दे दिया। जब सब पैसा आपका कर्जा उर्जा दे देता है तो उस पूरे कंप्लीट पैसा को, जब कर्जा उर्जा 1 भी रुपया नहीं है, कर्ज नहीं है, तो उसी को मिश्रधन कहते हैं। मैंने मिश्रित करके मिला करके सब हम आपको दे दिए, ठीक, कर्जा खत्म हो गया। तो जब भी कर्जा आपका कर्ज खत्म हो जाए, इसका मतलब आपने जो भी सब पैसा दिया उस सब पैसा को मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन में क्या होता है? मेरा अपना पैसा भी वापस हो जाता है, और जो बढ़ा रहता है जितना उस सब पैसा वापस हो जाता है, उसके बाद से कर्ज का हो जाता है खत्म। तो ये टोटल पैसा को मिश्रधन कहते हैं। समझ में आया? ठीक, अब ये लॉन्ग मेथड से देखिए, अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसको हम फॉर्मूला से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप ट्रिक नहीं समझ पाएंगे। आप कहिएगा सर एक बात बताइए, आप जो समझा रहे हैं समझ में आ जा रहा है, तो ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि ये 5 साल छूट चुका है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताइए, और भी तो क्वेश्चन छूट गए तो आप समझा रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है। अरे नहीं छूटा है, आप कभी कभी प्रैक्टिस करते रहते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में 10th में 11th में 12th में आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होता है। और ये रहा SI का बात। तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट तो आप समझ जाएंगे, आराम से समझ जाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम आपको डायरेक्ट ये पहले समझे प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन किसे कहते हैं, आप कमेंट में बताइए। जो पैसा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। ब्याज, अब जो 500 रुपये हम दिए थे ना, तो उस पर जो बढ़ के आ गया, तो बढ़ा हुआ पैसा को क्या कहते हैं? जो कमाई हुआ है, 500 दिए तो जो कमाई एक्स्ट्रा पैसा उसे ब्याज कहते हैं। आई दोनों मिला दोगे ना तो मिश्रित हो गया, तो इसे मिश्रधन कहते हैं। कर्जा खत्म, ठीक है। तो देखो 1 साल पर ये सब निकलता है। कितना साल पर? 1 साल पर। अब ध्यान दीजिएगा 1 साल, लेकिन गांव में क्या होता है, तुम अब देखो बैंक है तो बैंक कहेगा हमको 5% ब्याज चाहिए, तब कि सर एक और मतलब हमको समझ में ना आ रहा है। मतलब बता रहे हैं, जैसे कि आपको जितना रुपया देगा, मान लीजिए कि आपको 1000 रुपया बैंक दिया, अब बोल रहा है कि हम आपसे ब्याज लेंगे 5%, आप डरिएगा मत। इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा। 5% का मतलब होता है 100 रुपया पर वो निकालता है। कितना रुपया पर? 100। 5 अब परसेंट माने 100, माने कहता है कि 100 रुपया अगर हम आप देंगे ना तुमको, तो उस पर 1 साल के बाद 5 रुपया बढ़ा के लेंगे, क्योंकि ये 1 साल के बाद पैसा लेता है। कितना साल के बाद? 1 साल के बाद लेता है। अगर 100 रुपया दिया है आपको, तो 1 साल के बाद कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, यानी 105 रुपया लेगा,
ठीक। अगर आप समझिए तो आप तो कितना दिया है, आपको 1000 रुपया दिया है, तो 100 रुपया पर 5 रुपया बढ़ाएगा तो 200 रुपया पर कितना आपको देना पड़ेगा, 100 रुपया पर 5 रुपया अधिक देना पड़ेगा 1 साल के बाद। तो अगर बैंक 200 दिया है तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। अगर बैंक 300 दिया है फिर 5% बढ़ाओ तो कितना देना पड़ेगा आपको, 15 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते जब बैंक आपको 1000 रुपया देगा तो आपको कितना एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ऐसे करके कमेंट में बताइएगा, अगर समझे होंगे तो बताइएगा कि जब 100 रुपया पर 5 रुपया बढ़ा रहा है, हर 100 रुपया पर 5 रुपया, हर 100 रुपया पर, तो बार बार 100 करते करते 1000 रुपया आपको बैंक दे दिया, तो हर 100 रुपया पर 5 रुपया बढ़ेगा। तो जब 1000 रुपया आपको बैंक दिया तो उसको कितना रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा के दीजिएगा, उसी बढ़ाए हुए को ब्याज कहते हैं। तो आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 1 घंटा का अगर वीडियो बनाना हो तो उसके पीछे कई दिनों का मेहनत रहता है कि आपको समझाना कैसे है। वो तो हमको आता है लेकिन आपको समझाना है ना। अब जो तरीका हमको आता है वो अपना दे तो डायरेक्ट समझ में थोड़े आएगा, समझ में नहीं आएगा, समझाने के लिए तरीका ढूंढना पड़ता है। यहाँ देखिए चक्रवृद्धि, ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आपके किसी को 4000 आपने रुपया दिया, कितना रुपया दिया, 4000 रुपया उसको दे दी। तो जो पैसा देते हैं उसे मूलधन यानी पी कहते हैं, ठीक, 4000 रुपया, ठीक। अब कह रहा है 2 साल के लिए, समय कितना ले लिया है, 2 साल के बाद वापस किया है, पता है कितना, 410 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया है। 2 वर्ष के बाद वो कितना दिया है, ब्याज। तो ब्याज दिया है तो कह रहा है कि ये एसआई नहीं है, ये सीआई है, दोनों बढ़ता ही है। जो पैसा बढ़ा के दिया जाता है ना, ठीक है, उसे एसआई भी कहते हैं, सीआई भी कहते हैं। यही तो पहचानना है कि कौन एसआई है कौन सीआई है। वैसे यहाँ पे लिख दिया कि एसआई नहीं सीआई है। चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया, यानी कि अब सोचिएगा, आप 4000 रुपया दिए और आपको बढ़ा हुआ रुपया कितना दिया, 410 रुपया दिया। तो टोटल मिला के वो पैसा कितना वापस किया है, 4000। तो आपका मूल जो ओरिजिनल था वो वापस किया, अब बढ़ाया इतना, तो 4410 रुपया टोटल वापस किया, उसका कर्जा कंप्लीट। ये टोटल पैसा को अमाउंट यानी मिश्रधन कहते हैं, ठीक। अब कह रहा है इसमें रेट निकालिए आर, कि क % वो ब्याज इस पर लिया था कि 410 रुपया बढ़ा है, ठीक। तो वही रेट निकालना है। तो आपको फॉर्मूला एक अमाउंट का होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर n टी लिखते हैं, टी माने होता है टाइम, ठीक। अमाउंट यानी टोटल है 4410 रुपया, और टोटल पैसा कितना था, 4000 रुपये का ही ब्याज है। 4000 रुपया हमारा ब्याज लगा था, और इंटू 1 + रेट नहीं पता है 100, अब पावर में टी यानी क बरस के लिए, 2 बरस के लिए, ठीक। अभी प्लस में है, मतलब ये गुणा में, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। सॉल्व करके आर निकाल दो, रेट निकालना है। रेट मतलब कितना प्रतिशत निकालना है। तो देखो जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको अकेले कर दो। तो पहले इस 2 को हटाते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लिख दे रहे हैं, एक गुणा में इधर आ गया तो बट्टा में हो जाएगा, कितना हो गया, 4000, ठीक। और बराबर हो जाएगा 1 + R/100 का स्क्वायर। ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ये बच गया 4 4 1 और बट्टा में 400 बराबर। यहाँ देखिए स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा 1 + R/100। जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो ये 21 का स्क्वायर होता है, और ये होता है 20 का स्क्वायर, बराबर 1 + R/100। ये हो जाएगा 21/20। इसको थोड़ा बट्टा का जोड़ कर लीजिए, 100 हो जाएगा, ये 100 + R हो जाएगा, ठीक। ये तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये 2100, कितना हो जाएगा, 2100 बट्टा में हो जाएगा ये 20, और बराबर हो जाएगा 100 + R। 1 0 से 1 0 खत्म, ये 2 से 1 बार में 2 1 कम 2, यहाँ बचा आपका कितना, 0 तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 10, ये हो जाएगा 105 बराबर ये 100 + R। प्लस में इधर आया तो माइनस में 105 - 100 बराबर R। ये हो जाएगा आपका 5%, कितना हो गया, 5%। R बराबर कितना हुआ, 5%। या रेट आपका 5%, ये वाला आंसर हो जाएगा। यही आपको बनाना है, लॉन्ग मेथड है, बहुत लॉन्ग मेथड है। ये आपको जानना जरूरी नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला भी बेसिक तौर पर आपको जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आसान नहीं है, बहुत आसान है। अगर इसको लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो 1.5 पेज से कम नहीं जाएगा, लेकिन नहीं बनाना है। कह रहा है कि बहुपद इतना दिया है, और इतना में आप बताइए, ये ध्यान से देखिएगा,
ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए इसमें x का मान कब बार निकलेगा? तो आपको सिखाए थे कि सबसे ज़्यादा बार जिसका पावर होगा उतना x का मान होता है। तो इसमें 3 गो x का मान निकलेगा। कब निकलेगा? 3 गो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार पावर 3 है। जबकि 2 गो x का मान दे दिया है। शून्य का माने होता है x का मान कितना? 1 दिया है √7, 1 दिया है -√7। अब पूछ रहा है तीसरा x का मान क्या होगा। अब इसको निकालिएगा तो बहुत समय लगेगा। ई है 3 गो घात है ना, इसको घात त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का आपको फॉर्मूला बताएं। देखिए ये x 3 बार है ना, तो इसको कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो त्रिघात फॉर्मूला एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ये आपको फॉर्मूला के ट्रिक में बताए थे। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फा, अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो अभी भी समय है, देख लीजिएगा एक बार पूरा वीडियो जाके, तो इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा मतलब पहला वाला को अल्फा कहते हैं, ठीक, माइनस बीट प्लस है यहाँ पे, माइनस बीटा बराबर कुछ दिया है माइनस में 7 दिया, इसीलिए -7 और प्लस ये हो जाएगा आपका गामा। अब कहेगा सर -b/a क्या भरेंगे? सुनो, ये जो भी क्या हिस्सा में है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, तो इसमें का जो भी नंबर होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है, यहाँ तो नंबर है, तो इसी को a कहते हैं, b कहते हैं, c कहते हैं, d कहते हैं नंबर को। तो यहाँ पे क्या चाहिए? b, तो माइनस है तो माइनस b, दूसरे वाले का नंबर 1 है, अब बटा a यानी कि 1 है, ठीक, इसको नंबर को ABCD कहते हैं। इस x के साइड में कुछ नहीं, जो भी होगा उसके नंबर को, कुछ नहीं है तो 1 छिपा है। ये देखिए इससे प्लस माइनस खत्म हो गया, गामा बराबर क्या हो गया? -1/1, 1 हो जाएगा, माइनस में 1। गामा का मतलब तीसरा x का मान, यही ना गामा माने हैं जी, तो ये हो जाएगा -1, और -1 आपका ऑप्शन नहीं दिया है, सी दिया है। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बराबर BQ + R। अब कहेगा सर ये कहाँ से आए? अरे ये भाग का जांच करने वाला है। देखिए तो यहाँ पे ऐसे रहता है, 2 से भाग देते हैं, 2 3 6 आता है 1। अब कहेंगे कि भाग का जांच करके दिखाइए कि भाग ये सही है कि गलत है। तो करते क्या है कि खूब सुंदर घेरा में है ना, तो ये दोनों को गुणा कर देते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं। और पता है जब ये बीच वाला आ जाता है तो समझो कि वो सही है। क्या है? वो सही है, यानी बीच वाला को कहते हैं ए लाना होता है, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं क्यू और इसको कहते हैं आर। जब भी आपको ए लाना हो तो बी और क्यू को गुणा करते हैं और आर को जोड़ देते हैं। तो 2 3 6 और 1 7 आ गया कि नहीं? तो इसको गुणा करते हैं। ठीक, 7 लाना होता है तो 2 को और गुणे 3 को गुणा करते हैं, फिर क्या जोड़ देते हैं? 1। 7 किसको कहते हैं? ए को कहते हैं। 2 क्या है? बी है, और गुणे 3 क्या है? क्यू है, और प्लस आर आपका ये हो जाएगा। तो ए बराबर BQ + R, यही ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक जांच करने वाला फॉर्मूला है। ये दोनों को गुणा करके जोड़ने पर बीच वाला ए मिल जाता है। अब इसमें कुछ दे दिया है, अब यहाँ पे क्या दिया है समझिएगा। a बराबर 30, मैंने बीचवा में दे दिया है कितना? 30। ठीक, उसके बाद से क्या दिया? b बराबर 5, लो भाग दे दिया है। अब तो आप आराम से सब कुछ निकाल सकते हैं जी। यहाँ देखिए तो बीच वाला a था तो 30, अभी तो 5 6 30, q आ गया आपका 6। ठीक, अब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो q कितना आ गया? 6। निकालना क्या था? q निकालना था, तो q आपका 6 हो गया। r नीचे कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, सिंपल। तो q बराबर 6, यानी पहला वाला 6 और दूसरा वाला, पहले q है फिर r है, तो पहले q का मान 6 आ गया, r का मान आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सिंपल। यहाँ देखिए कह रहा है p तथा q अभाज्य संख्या। अब बात आता है सर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सुनिए ध्यान से, भाज्य अभाज्य, ये दोनों में डाउट को क्लियर कीजिए। हाँ, कभी कभी भाज्य के जगह पे यौगिक भी दे सकता है, एक ही चीज होता है, एक ही नाम है यौगिक, और इसके जगह पे रूढ़ दे सकता है। बड़ी रूढ़ आदमी है जी, आपको बताए भी थे। अभाज्य संख्या बाबू 1 2 3 4 5 ये तो सब संख्या है, लेकिन उस संख्या में चुनिए कि अभाज्य कौन है, कुछ अलग चुनना है ना, अभाज्य। तो उस संख्या में कोई ऐसी संख्या जरूर होगी, ये जो भी संख्या हम लिख रहे हैं 5 6, इसमें कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो अभाज्य होंगी। तो अभाज्य कहते किसको हैं? ठीक, तो ऐसा संख्या जो सिर्फ 2 को पहाड़ा से कटे, सिर्फ 2 आदमी का बात सुने। ठीक, जैसे कि 2 देखिए, एक तो खुद 1 से कटता है
और एक खुद अपने से कटता है, इसी को अभाज्य कहते हैं। 3 एक से कटता है, एक खुद अपने से कटता है। तो जो संख्या 2 आदमी का बात सुने यानी 2 नंबर से कटे उसी को अभाज्य कहते हैं। ठीक, 1 नहीं होगा। ठीक, यहाँ देखिए 4 नहीं होगा क्योंकि 4 किससे किससे कटेगा, 1 से भी आएगा, 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में, तो ये नहीं होगा। 5 1 से और 5 से कटता है। तो ऐसी संख्या जो 2 आदमी का बात सुने। अच्छा, ऐसे लोग रूढ़ होते हैं, रूढ़ माने कठोर, बड़ी रूढ़ आदमी है जी, किसी का बात नहीं सुनता है, सिर्फ अपना ही सुनता है और एक अपने गार्जियन का सुनता है, 1 2 वाला 1 का सुनता है। ठीक, तो जो सिर्फ 2 आदमी का बात सुने उसे कहते हैं भाज्य, जो 2 से अधिक का सुने उसे अभाज्य, जो 2 से अधिक का सुने उसे भाज्य कहते हैं। तो ये अभाज्य पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q कोई भी संख्या हो सकता है। अरे यार, अभाज्य P और Q का मतलब क्या है, कुछ भी हो जाए, अभाज्य बस होना चाहिए। मान लीजिए कि यही दोनों ले लो, यही दोनों ले लो, 2 एकर मान P एकर मान Q, कोई भी Q ले लो, इसका HCF माने मौसा निकाल लो। तो चलो ना, किसी को 3 और 5 को ले लेते हैं, मौसा निकालते हैं। मौसा माने भाग दे के निकालेंगे। देखो 3 एकम 3, ये बचा 2, ये कट गया 3 बार में, यहाँ से निकालिए। फिर ये वाला उतार देते हैं, 2 एकम 2, फिर ये कट गया, फिर यहाँ 2 बार में खत्म। इसको नहीं कहते हैं HCF, ये तो भाग देते पर आंसर है ना, भाग का आंसर है। इस साइड वाले को कहते हैं HCF। तो किसी भी अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या को ले लीजिए, अभाज्य बस होना चाहिए। 7 भी अभाज्य है। किसी 2 संख्या को लेकर जब HCF निकालेंगे तो हमेशा वो क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है वो, 1 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किनारा एक है, एक घन है। घन का मतलब ये समझते हैं ना, ये डब्बा को घन कहते हैं। लीडो छक्का वाला जो बड़ा वाला होता है ना, गोटी जिससे खेला जाता है, वो घन है। घन का A लाइन दे दिया है, कितना दे दिया है, A दे दिया है। कह रहा है इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो सुनो ध्यान से आप, ये बना कैसे, तो ये बना है वर्ग से, ऐसे वर्ग का A लाइन दे दिया है। ठीक, तो सब लाइन तो बराबर ना होता है जी। तो जब भी इस टाइप में पूरा क्षेत्रफल मैंने पूरा जगह निकालना हो कितना है, तो बताए थे आपको, याद कीजिए क्षेत्रफल में कि सिर्फ 2 को गुणा करते हैं, इसको और इसको। तो A गुणे A होता है A²। समझ में आया? इस टाइप का जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है A² यानी भुजा स्क्वायर कह सकते हैं। एक को भुजा भी कहते हैं। अब आप बताइए कि जब ये डबवा बनाए होंगे तो इस टाइप का को लगा होगा। ठीक, एगो का भी सिर्फ A²। ठीक, तो आप बताइए कि इसमें टोटल 6 गो लगा। एक ऊपर घन टाइप का रहता है, देखे हो ना, एक नीचे 2 3 4, आगे एक 5, एक टोटल 6। तो टोटली 6 गो लगा रहता है। तो एगो का A², तो 6 गो का 6 गो A²। ठीक है, इसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6A²। लेकिन वही अगर क्वेश्चन पूछ दे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ई का पूछ दिया सर। पार्श्व का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे का बिल्डिंग खत्म कर दो। ठीक, तो खाली 4 गो दीवाले ना बचेगा। तो जब 6 गो का 6A², तो पार्श्व का मतलब ऊपर का हिस्सा खत्म, नीचे का हिस्सा खत्म। तो 4 गो बचा। तो जब पार्श्व बोलेगा तो ये हो जाएगा, और जब ऐसी पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण बोलेगा तो आपका 6A² होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रीवियस ईयर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप टेंशन मत लीजिए, सभी वीडियो का मैराथन अपलोड होगा और मैराथन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा, उसके लिए घबराना नहीं है। समय आपके पास भी कम है और समय हम लोगों के पास भी कम है, लेकिन हम लोग पूरे जान झोंक चुके हैं। आप तो साइंस का वीडियो देख ही रहे हैं, पूरा का पूरा ज़बरदस्त टिक लगा करके हम लोग बना रहे हैं ताकि आपको 1% डाउट नहीं रहे। ठीक है, हमको चाहिए कि डायरेक्ट आप कमेंट में जब रिजल्ट आए तो कहिएगा सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब वो जो हम लोग को खुशी मिलेगी ना, ठीक है, मतलब क्या बताएं उसको, मतलब बताया नहीं जा सकता है कि अंदर से कौन सी खुशी मिलेगी। और हम लोगों का ये वादा है बाबू कि किसी तरह आपको गवर्नमेंट का एक कॉलेज ले करके ना, अपने नाम एक कॉलेज दर्ज कर लो। सभी बच्चे अगर एक कॉलेज दर्ज कर लेंगे तो अपने जो भी स्टूडेंट हैं सबका एक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और उस समय कितना खुशी का होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।